हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि राहुल गांधी का डिसक्वालीफाइड होने का राज क्या है और डिसक्वालीफाइड उसको क्यों किया गया। क्या डिसक्वालीफाइड के बाद वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उसका सांसद रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर आज हम लोग एक छोटा सा टिप्पणी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि अभी राहुल गांधी का जो केस है वो कहाँ पे है। दरअसल मैं आपको बताते चलूँ कि राहुल गांधी गुजरात के सूरत कोर्ट से यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसका मजिस्ट्रेट के थ्रू फैसला आ चुका है और उस मजिस्ट्रेट के थ्रू ये फैसला मिला है उनको कि 2 साल का सज़ा और सांसद से डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है और 15,000 रुपये भी जमा करने को पनिशमेंट के थ्रू उसको देना पड़ा, कोर्ट में जमा किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सवाल है, क्या राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट में जो सवाल किया है क्या वो गलत सवाल किया है। दरअसल बताते चले आपको कि राहुल गांधी आखिर क्या टिप्पणी किया है जिस पर उस पर इतना बड़ा मुकदमा हो गया और इतनी बड़ी सज़ा उनको सुनाई गई। इस पर अभी हम बात करेंगे। केरल के वायनाड से पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी, जो गुजरात के ही है पूर्णेश मोदी, और ये बीजेपी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने ये दर्ज कराए गए कि मोदी समाज, मोदी कम्युनिटी को इन्होंने ठेस पहुंचाया राहुल गांधी ने। दरअसल पूर्णेश मोदी के हिसाब से राहुल गांधी ने अपने चुनावी सभा में संबोधित करते हुए ये कहा था कि जितने भी देश में चोर है सबके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया था, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, इनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। खैर, क्या यह सच नहीं है कि ललित मोदी और नीरव मोदी कितने हज़ार करोड़ रुपए लेके देश से दफ़ा हो गया, भाग गए। क्या ये बात सच नहीं है कि नीरव मोदी और ललित मोदी जो है इस देश की संपत्ति को विदेश में ले जाके मौज कर रहा है, ऐश कर रहे हैं। अगर इसमें टिप्पणी राहुल गांधी कर दिए तो उसको सज़ा का एक हिस्सा बता रहे हैं आप, उसको सज़ा भोगने के लिए एक मुजरिम ठहरा दिए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट हो। लेकिन हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उनके साथ जब दुर्घटना होती है तो कोई भी बीजेपी के विधायक या बीजेपी के नेता ये नहीं कहते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। ब्रिजभूषण के प्रति, ब्रिजभूषण के ऊपर पोक्सो का एड्स लगाया जाता और ब्रिजभूषण अपने सीना का बटन खोल के बाहर घूम रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। कोई अपराध अगर जुर्म कर रहा है तो घूम रहा है, जो अपराध नहीं कर रहा है तो उसको सजा दिया जा रहा है। ऐसी अगर देश में राजनीतिक, गंदे तरीके के राजनीतिक चलता रहेगा तो विपक्ष का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे संविधान का जो प्रस्ताव है वो भी एक तरह से ख़त्म होने के कगार में चला जाएगा। एक्चुअली मैं बता दूं कि ब्रिजभूषण से एक महिला पत्रकार जब पोक्सो एक्ट केस के बारे में उनसे पूछताछ के लिए उसकी गाड़ी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके लिए हमारे पास कोई मसाला नहीं है, ना आपके लिए हमारे पास कोई जवाब है। इतने गुस्से में पत्रकार रिपोर्टर के हाथ में पकड़ा हुआ माइक अपने गाड़ी के गेट से मारते हैं तो उसके हाथ में चोट आ जाते हैं और उसका माइक जो है नीचे गिर जाते ज़मीन पे। ये कैमरे के सामने बेहूदगी हो रही है। जब कैमरे के सामने इतना जानवर जैसा हरकत कर रहे हैं तो कैमरे के बाहर पता नहीं ब्रिजभूषण शायद ही पोक्सो
कि केस में हकीकत और सामने सच्चाई आ सकते थे, इसलिए वो छुप रहे हैं। हाल फिलहाल में ही सभापति महोदय यानी पीठासीन सभापति महोदय दिल्ली के सांसद में जब मणिपुर के बेटी के बारे में आवाज़ उठाते संजय सिंह, आम आदमी के पार्टी सांसद है, तो उसको पूरे सेशन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? गरीब, मजलूम और विपक्ष के रूप में एक अगर आवाज़ बुलंद करेगा तो उसका आवाज़ को दबाने का काम मोदी सरकार के हक में मोदी सरकार ही कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो एक तरह से विपक्ष को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो सत्ता है उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरह से दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि आपको आईना दिखाना। अगर आपको जब तक आईना नहीं दिखाएगा, सत्ता को आईना नहीं दिखाएगा, तो सत्ता अपने मनमाने के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। इसीलिए विपक्ष हमेशा सत्ता को आईना दिखा के उसको सही रास्ते पर, ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है। ये संजय सिंह वाला जो मैटर है, बस कल का मैटर है, कल का ही मैटर है जो इससे उसे इंटायर ऑफ द सेशन यू सस्पेंडेड। पीठासीन महोदय, आपने ऐसा किया। वैसे ही ओम बिरला जी जब राहुल गांधी एक अडानी और मोदी जी का पोस्टर दिखाते हैं, तब उसे भी बोलते हैं कि यहाँ पोस्टरबाजी नहीं कर सकते हैं आप। मतलब हकीकत और सच्चाई को कोई देखना ही नहीं चाहता। तो अगर आप लोग भी इस तरह का पक्षपात करेंगे महोदय, तो ये देश और ये विपक्ष और ये संविधान का क्या होगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।